नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के योजना पर। दोस्तों, एक बार फिर आपके लिए एक और नई जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। यहाँ पर सरकार ने विधवा या तलाकशुदा महिलाओं को एक मौका और दिया है अपने दस्तावेज लिंक और जमा कराने के लिए। यदि आप इस समय रहते हुए यह दस्तावेज लिंक और जमा नहीं कराते हैं तो जो आपको मिलने वाली जो पेंशन है 3,000 रुपये की किस्त, उसका लाभ आपको नहीं दिया जाएगा। और जो आपकी रुकी हुई किस्तें हैं 3 महीने की, 4 महीने की, 5 महीने की, तो उसका भी लाभ आपको आपके खाते में नहीं मिल पाएगा। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कौन से वे दस्तावेज हैं जो आपको जमा करने हैं, लिंक करने हैं और कैसे आप अपने रुकी हुई पेंशन अपने बैंक खाते में प्राप्त कर सकते हैं। संपूर्ण जानकारी स्टेप बाय स्टेप डिटेल वाइज में आपको बताई जाएगी। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सरकार की तरफ से एक बड़ा अपडेट जारी किया गया है। इस बड़े अपडेट में बताया गया है कि विधवा महिला, तलाकशुदा महिला जो कि पेंशन का लाभ प्राप्त कर रही हैं, तो उन्हें अपने यह दस्तावेज लिंक और जमा कराने होंगे समय रहते हुए। अगर वह समय रहते हुए अपनी पेंशन से जुड़ा हुआ यह कार्य कर लेते हैं तो उनके बैंक खाते में यहाँ पर पेंशन को अप्रूवल दिया जाएगा। आपकी पेंशन को और बैंक खाते को अप्रूवल मिल जाएगा, जिससे सरकार को जानकारी प्राप्त हो जाएगी आपके बैंक खाते की और आपकी पेंशन की। जब तक पेंशन लाभार्थी अपनी पेंशन के यह दस्तावेज लिंक और जमा नहीं कराते हैं तो फिर ना तो उनकी पेंशन को अप्रूवल मिलेगा और ना ही उनके बैंक खाते की जानकारी सरकार को मिल पाएगी, जिससे उनकी पेंशन यहाँ पर बंद भी की जा सकती है। सबसे पहला जो काम है वह सभी पेंशन लाभार्थियों को करना है, चाहे वह दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ ले रहा हो, वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं, या फिर दोस्तों विधवा या तलाकशुदा महिला पेंशन योजना का लाभ ले रही हो। सभी के लिए सरकार ने यहाँ पर अनिवार्य किया हुआ है। दोस्तों, कौन सा वह कार्य है? दोस्तों, वह कार्य आपकी पेंशन का EKYC है। दोस्तों, जब तक आप ये EKYC पूरा नहीं कराएंगे तो आपकी पेंशन को अप्रूवल नहीं मिल पाएगा और ना ही सरकार को आपकी पेंशन की जानकारी मिल पाएगी। इसीलिए दोस्तों, EKYC कराना सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए अनिवार्य है। अब समझिएगा आप EKYC कैसे करा सकते हैं। EKYC कराने के लिए आपका यानी कि पेंशन भोगियों का आधार कार्ड उनके पास होना चाहिए। उसके बाद उनके पास साथ में उनका मोबाइल नंबर होना चाहिए, जो कि पेंशन लाभार्थियों ने पेंशन बनवाते समय अपना मोबाइल नंबर दिया होगा, वो नंबर उनके पास होना चाहिए। यदि आपके पास यह दोनों दस्तावेज हैं और एक दूसरे से लिंक है तो आप अपने मोबाइल फ़ोन से या लैपटॉप से भी घर बैठे स्वयं EKYC कर सकते हैं। और यदि आपके पास यहाँ पर आधार कार्ड और मोबाइल नंबर है लेकिन एक दूसरे से लिंक नहीं है, तो दोस्तों आप नज़दीकी किसी भी CSC सेंटर पर चले जाइएगा। वहाँ पर जाने के बाद दोस्तों उन्हें बताएगा कि हमें अपनी पेंशन का EKYC कराना है। इतना बताने के बाद दोस्तों वह अपनी पेंशन आपकी पेंशन का EKYC पूरा कर देंगे। दोस्तों, यहाँ पर जैसे आप EKYC पूरा कर लेते हैं फिर सरकार को आपकी पेंशन की जानकारी हो जाएगी और आपकी पेंशन का अप्रूवल दे दिया जाएगा। अब दूसरा जो बड़ा कार्य है वह जिन पेंशन लाभार्थियों की पेंशन 3 महीने से, 4 महीने से, 6 महीने से रुकी हुई है, ऐसे पेंशन लाभार्थियों को अपनी पेंशन में सुधार करना होगा। सुधार कैसे करना है ये समझिएगा। जैसे कि आपका आधार कार्ड है, आय प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, मूल निवास है, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र है, विकलांगता प्रमाण पत्र है, तलाकशुदा प्रमाण पत्र है। दोस्तों, इन सभी दस्तावेजों में जो आपका नाम है एक जैसा होना चाहिए, एक जैसा पता होना चाहिए, पिता या माताजी का नाम भी एक जैसा ही होना चाहिए, यानी कि मात्राओं में और स्पेलिंग्स में जरा सी भी गलती नहीं होनी चाहिए। जिस भी लाभार्थियों के दस्तावेजों में इस प्रकार से गलतियां हो रही है या पेंशन का आवेदन करते समय जब आपने अपनी पेंशन बनवाई थी आवेदन फार्म में जरा सी भी गलतियां हो गई है तो उन सभी पेंशन लाभार्थियों की यहाँ पर पेंशन नहीं दी गई है, उनकी पेंशन रोक ली गई है। यही कारण है दोस्तों आपकी पेंशन रुकने का।
जिस पेंशन लाभार्थियों को लगता है कि हमने जब आवेदन किया था, हो सकता है कि शायद हमारे फार्म में भी आवेदन करते समय गलतियां हो रही थी, तो वो व्यक्ति कैसे चेक कर सकते हैं। दोस्तों, चेक करने के लिए आपके पास पेंशन का रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास होना चाहिए, और दूसरा, जब आपने जो मोबाइल नंबर दिया था वह मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, और जो तीसरा दस्तावेज है वह आपका यानी कि बैंक खाते का अकाउंट नंबर होना चाहिए। इन तीनों दस्तावेजों से आप अपनी जानकारी यानी कि अपनी पेंशन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपने जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरा था उसमें अपना जो आपका नाम है, बैंक की डिटेल है, आपका मोबाइल नंबर है, या मोबाइल नंबर चेंज कराना चाहते हैं तो आप सभी अपनी पेंशन में करेक्शन करा सकते हैं और एडिट्स कराकर ठीक करा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपके पास होना चाहिए ये सभी चीज़ें। यदि आपके पास ये सभी चीज़ें नहीं है, आपको नहीं पता है आपकी पेंशन का क्या नंबर है, तो दोस्तों हमने इसकी एक वीडियो भी बनाई हुई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आप लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट ही आपका जो पेंशन है इसी प्रकार से चेक कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा जो आपकी पेंशन का रजिस्ट्रेशन नंबर है। अब दोस्तों, यहाँ पर आप बात करते हैं, यह कार्य सभी पेंशन लाभार्थियों को करना है जिसकी पेंशन आ रही है और जिसकी पेंशन नहीं आ रही है, सभी के लिए अनिवार्य है। सबसे पहला दोस्तों, यहाँ पर पेंशन लाभार्थियों को अपने बैंक में जाना होगा। वहाँ पर जाने के बाद खाते से अपना आधार कार्ड और मोबाइल नंबर, पैन कार्ड जमा कराने होंगे। दोस्तों, यह सभी कार्य सभी पेंशन लाभार्थियों को करना है। दिव्यांग पेंशन योजना को भी, वृद्धावस्था पेंशन योजना को भी, तलाकशुदा और विधवा महिला पेंशन लाभार्थियों को भी, ये सभी को अनिवार्य है। यदि आप अपनी पेंशन से जुड़ा हुआ यह सभी कार्य पूरा कर लेते हैं तो जो आपकी रुकी हुई पेंशन है और आने वाली किस्त जो आपको मिलने वाली है, ये सभी लाभ आपको दे दिया जाएगा, और फिर भविष्य में मिलने वाली जो पेंशन का लाभ है आपको मिलता रहेगा। फिर कभी भी पेंशन से जुड़ी हुई किसी भी समस्या का सामना आपको यहाँ पर नहीं करना होगा। यदि जानकारी को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर हमसे पूछ सकते हैं। आपके सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी थोड़ी सी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है, जिससे हम प्रेरित होते हैं आपके लिए नई नई जानकारी लाने के लिए। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।